और कोई झूठ कपट करता है और सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं शायद ही कोई देख रहा है या कोई नहीं जानता है, लेकिन साचे मत साहिब मिले कपट मिलेगा काल। अगर सच्चाई ईमानदारी से रहोगे तो परमात्मा मिलेगा, और अगर कपट करोगे, धोखाधड़ी करोगे, मिलावटी करोगे, जो भी कुछ करोगे तो काल ही मिलेगा। कितना ही कपट कर लो वो सब पाप इकट्ठा होता जाता है, समय पाकर वो पाप फिर प्रकट होता है। जब तक तुमको माप है गुनाह करो हजार। कब तक? कि जब तक बीते नहीं तेरा पुण्य का बार, जब तक तेरा पुण्य का कर्म चल रहा है, तेने कोई पुण्य किया हुआ था जिसका पलड़ा चल रहा है और उसका खाता खुला हुआ, जब तक तो तुमको माप है गुनाह करो हजार। लेकिन जब पाप का पलड़ा आएगा तो उस समय जब लेखा लिया जाएगा, उस समय पर लेखा कैसे चुकाओगे? फिर तो वही दुख भरी जिंदगी आ जाएगी, दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए परमात्मा से कुछ भी नहीं छिप सकता। इसलिए ये मत सोचो कि हम दुनिया की आंखों में दौड़ जोड़ कर धोखाधड़ी कर लें, विश्वासघात कर लें, छल छिद्र कर लें, कपट कर लें, कभी मत करो। कौन कर्म कर तुम पाए, न जाने क्या कर्मों से आप राजी होते हो, हमें पता नहीं। को नहीं मिले प्राणी बल अपने, हम हमारे बल के आधार पर हम सोचें। एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर नहीं करनी की आस। हम हमारी करनी के भरोसे सोचे कि हम पार हो जाएं, आपको प्राप्त कर लें, तो हमारा बल काम नहीं देगा। दया तुम्हारी तुम आए, तो आपकी दया होगी, आप ही कृपा करोगे तो ही आप दर्शन दोगे। कहा हमारो आन तुम आगे, कौन कला कर वश किए। और हमारी कथनी, हमारा कहना भी आपके आगे कैसे कहें? कौन सी कला जिससे हम उसके द्वारा आपको हम कहें और आप राजी हो जाओ या दर्शन दे दो। हमारा बल बुद्धि पौरुष शक्ति ये भी आपके सामने नहीं चल सकती है। ये तो आप अपनी रुचि से ही, भाव से ही, प्रेम वालों को ही आप अपनी शरण में लेते हैं। वो एक भजन में आता है कि उधो तेरे, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। वहां तो प्रेम का सौदा होता है। सर देके होते हैं सौदे, जहां सिर अहंकार रूपी सिर काट के चढ़ाया जा सकता है, और वही प्रेम कर सकता, जो चढ़ा सकता है वही प्रेम कर सकता है। और जो प्रेम करता तो परमात्मा भी उससे प्रेम करता है और उसी को शरण में लेता है। तुम ही आदि अंत पुनि, तुम ही करता त्रय लोक मजार। इसलिए इस सृष्टि के आदि करता भी आप ही हो, मध्य में भी आप ही हो और अंत में भी आप ही हो। तीनों लोकों के त्रिलोकपति परमात्मा आप ही हो। तीनों लोकों में आपका ही डंका बज रहा है। कुछ नहीं ते कहां होते दादू बलि पावे दीदार। और ये संसार मिथ्या है, ये कुछ नहीं, इससे क्या होगा? इसकी चाहे कितनी महिमा कर लो, कुछ भी कहते हो, तो हमसे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बलि पावे दीदार, हमारा बल आपके सामने कुछ नहीं चलने वाला। प्रभु बल तो बलवंत का जीवे जी आधार, हम तो आपके बल से ही जी रहे हैं, आपकी शक्ति से, आपकी सत्ता में ही जी रहे हैं। इसलिए प्रभु आप तो कृपा करके दीदार दर्शन दे दीजिए। मालिक मेहरबान करीम, गुनहगार हर रोज हरदम पन्नेरा करहीम। अव्वल आखिर बंदा गुने अमल बदविसियार, गरक दुनिया स्तार साहिब दर्दवंद पुकार। फरा मोसने की वदी करदा बुराई बद फेल है, बख्शिंद तू अजीब आखिर हुक्मा जिरसेल है। नाम अनेक रहीम राजिक पाक परवरदिगार, गुने फिल कर देवो दादू तलब दर दीदार। हे दयालु परमात्मा, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दयालु आप ही हमारे मालिक हो, मेहर कर दो, हमारे ऊपर दया कर दो, रहम कर दो, क्योंकि आप ही संपूर्ण संसार की रचना करने वाले हो और हम इस संसार में अपराधी हैं। हर समय हर दिन हम अपराध करते रहते, लेकिन आप रहम दिल हो, दयालु परमेश्वर हो। इसलिए हम आपकी शरण में आ गए, आप ही हमारी रक्षा करो। शुरू से आदि अंत तक हमने तो पाप ही पाप किए,
लेकिन हम आपके अपराधी बंदे हैं, इसलिए हमारी बुरी आदतों की तरफ, हमारे अवगुणों की तरफ देखकर आप अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो प्रभु अवगुण चित्त न धरो। आप हमारे अवगुणों को ध्यान में न रखते हुए और आप हमारी रक्षा करिए, नहीं तो हम इस भव सागर में डूब जाएंगे। आप ही तारने वाले हो। जन्म मरण के दुख से और दुखी होकर हम आपको बारंबार पुकार कर रहे हैं कि ये हमारा बार बार ये जन्म मरण का दुख है, इसको टाल दीजिए। नेकी को त्याग कर हमने अच्छे कामों को त्याग कर बदी के काम, बुरे काम ही किए, बुरे बुरे कर्म किए, खराब चाल चलन हमारा है। परंतु आप तो क्षमा करने वाले हो, दयालु हो, इसलिए आपकी आज्ञा में रहने से ही हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपकी शरण में ले लो। इसलिए हे आजीविका देने वाले, राजिक रिजक, राजिक देने वाले, रिजक देने वाले, जीविका देने वाले प्रभु, आप ही हमारे मालिक हो, आप ही पाक पवित्र परमात्मा हो। इसलिए हे कृपालु, हमारे दोषों को क्षमा करके, और आप तो भगत वत्सलता विरुद्ध को ध्यान में रखते हुए, आप तो ऐसे परोपकारी हैं, तो हम तो आपके नाम का चिंतन कर सकते हैं। हमारे हृदय में तो आप ही कृपा करके आओगे, दर्शन दोगे, तो हो सकता है ये हमारी प्रबल इच्छा है आपके दर्शनों की। कौन आदमी कमीण बिचारा, किसको पूजे गरीब प्यारा, मैं जने अनेक पसारा, बहुजल बरिया दिका पारा। एक होई तो कई समझाऊं, अनेक रुझे क्यों सुरजाऊं। मैं हो निवल सबलिए सारे, क्यों कर पूजूं बहुत पसारे। पीव पुकारों समझत नाई, दादू देख दसों दिस जाई। कौन आदमी कमीण बिचारा, कमीण किसको कहते हैं? कमीण उसको कहते हैं कि जो जिसके पास कमी हो। कमीण यानी जो कमहीन, कामहीन, न तो काम करता हो। कमीण वो भी होता है कि परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, ताकत दी है, शक्ति बल दिया, बुद्धि बल दिया है, सोच समझ दिया, हाथ पैर दिए, फिर भी अगर वो काम नहीं करता है तो उसको कमीण कहते हैं। हीस कह दो, ढीस कह दो, हदीस कह दो, कई नाम हैं, आलसी कह दो, परमादी कह दो, तो वो कमीण है। जिसके पास कमी है, शरीर स्वास्थ्य सब ठीक होते हुए भी जो काम नहीं करता हो उसको कमीण कहते हैं। कमहीन है वो, कामहीन है, कामचोर है, उसको कमीण कहते हैं। तो इस संसार में कमीण जो और मांगते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, मांगते रहते हैं, उसको ही कमीण कहा गया। अरे परमात्मा ने जब सब कुछ दे रखा, बुद्धि बल सब दे रखा, काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, आलस में परमात्मा में बैठे रहते हैं। सोचते हैं कि 2 रोटी मांग लाएं, खा लें, बस हो गया काम। काम करने की कहाँ आवश्यकता। काम जरूरी नहीं कि पत्थर ही उठाएं, मजदूरी करें, काम कई प्रकार के, कोई भी काम कर सकता है। सारे संसार में इतने लोग हैं, सब काम कर रहे हैं, कोई न कोई किसी प्रकार का उद्यम कर रहा है, तो काम करना चाहिए, कर्महीन नहीं होना चाहिए। कर्महीन भटकत जग माई, चूक चाकरी माई। जब चाकरी में चूक है, यानी सेवा नहीं करते हैं, भजन सुमरण नहीं करते हैं, तब वो कर्महीन नर संसार में भटकते हैं और संसार के आगे मांगते फिरते हैं। दुकानों पर देखते हैं कई साधु महात्मा, ये जो पाखंडी साधु आते हैं, तिलक टिका लगा लेते हैं और मांगते फिरते रहते हैं दुकान पर। 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, जो भी वो मांगते रहते हैं। घरों में मांगते फिरते हैं। ऐसे ही मांगने वाले आते हैं, कोई सारंगी बजाकर मांगता है, कोई क्या बजाकर मांगता है, कोई नाच गान दिखा के मांगते हैं, जैसे नट वगैरह होते हैं ये। तो ये सब उसी श्रेणी में आएंगे। हाँ, अगर कुछ कर्म करके मांग रहे हैं तो बात अलग है, कर्म से अपने आप परमात्मा देगा। तो कमीण बिचारा, किसको पूजे गरीब प्यारा। इसलिए कहा गया है कि अज्ञानी प्राणी कर्महीन है, और वो परमात्मा की कृपा का तो अनुभव नहीं करता, सत्संग नहीं करता, सुमरण नहीं करता, साधु संतों के पास उठता बैठता नहीं, सत्संग नहीं करता है, तो वो कमीण ही है। क्योंकि जिसने कमाई नहीं की, राम नाम की कमाई नहीं की, भजन सुमरण नहीं किया, तो वो भी कमीण ही रह गया। किसको पूजे गरीब प्यारा। और ऐसे ज्ञानी प्राणी पता नहीं अनेक देवी देवता मान लेते और उनको पूजते रहते हैं। परमात्मा पति को छोड़कर, जब परमात्मा पति समर्थवान है,
सब कुछ देने वाला है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जब दातार परमात्मा देने वाला है और फिर भी एक कर्महीन नर परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पूजता है, अन्य देवी देवताओं के आगे, संसार के आगे याचना करता, तिणे तिणे के आगे त्यों लोग फिर नाचे। इसलिए कह रहे हैं कि एक परमात्मा को छोड़कर अन्य जाने की जरूरत नहीं, मांगना है तो परमात्मा से मांगो। मैं जन एक अनेक पसारा, हे प्रभु हम तो एक हैं, मैं तो एक ही आपका सेवक हूं, लेकिन संसार में पसारा बहुत अधिक है। देवी देवताओं का अनेक जाल, माया जाल फैला हुआ, जगह जगह अनेक देवी देवता, जहां देखो वहीं ये लेलिरिया भैरू, ये पता नहीं कौन सा पाबू जी, ये पता नहीं भूमिया जी, पता नहीं कितने अनेक देवी देवता मान लेते हैं। ये खेजड़ा का भैरू, अरे वारे वाह मारा खेजड़ा का भैरू, पकड़ पूंछड़ी तने फेरू, इधर पढ़ूं तो कुंवर, इधर पढ़ूं तो खाई, और अब कटे जाऊं मारी माई, अरे मारा खेजड़ा का भेरू तने पकड़ पूंछड़ी फेरू। कहावत है संसार में, यानी संसार में पूंछड़ी वासना, वो परंपरा। हमारे पहले लोग ऐसे ऐसे करते थे, तो वह पूंछड़ी पकड़ रखी, पूंछड़ो पकड़ रखी, वो पूंछड़ी है। और पूंछड़ी किसी बंदर थोड़ी हो जो बंदर की पूंछड़ी होगी, यार फिर बंदर ही बन जाओगे और क्या। 84 में बंदर की तरह नाचते रहोगे, फिर बंदर ही बन जाओगे, पूंछड़ी वो फिर पूंछड़ी हिलाते फिरो। तो इसलिए घर घर नाचना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा यानी समर्थ परमात्मा को छोड़कर यदि कहीं अन्यत्र भटकोगे, कहने का मतलब यह है कि संसार चाहे कुछ कर रहा, उनकी मर्जी, चाहे कुछ करो, वो चाहे देवी देवताओं को पूजो, चाहे कुएं में पड़ो, उनका वो जाने। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर भजन करना और परमात्मा, समर्थ परमात्मा को, जैसे पतिव्रता स्त्री होती, वो अपने पति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे गूंगा गैला बावड़ा कैसा भी हो, काना खोड़ा, चाहे कोडी रोगी दोकी कैसा भी हो, लेकिन पतिव्रता उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और जो व्यभिचारणी होगी उसका कोई ठिकाना नहीं। उसी प्रकार परमात्मा पति, समर्थ पति को छोड़कर अगर कोई जीव आत्मा रूपी है, जो जीवात्माएं छोड़कर अगर अन्यत्र देवी देवता में जाती, तो पतिव्रता नहीं कहलाएगी। समर्थ का शरणा तजे गए आन की ओर, समर्थ परमात्मा का शरणा छोड़ के अगर अन्य की शरण लेंगे तो काल की चोट से नहीं बचेंगे। कहने का मतलब यह है, भाव यह है, चाहे संसार तो कुछ भी करो, उनका वो जाने, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो चाहे किसको ही पूजो, किसको मत पूजो, जो रोटी खाएगा उसका पेट भरेगा, जो भजन करेगा उसका कल्याण होगा। एक हो ही तो कह समझाऊं, एक देवता हो, एक प्राणी हो, एक भूत प्रेत हो तो उसको कह समझावें, लेकिन अनेक, सारा संसार ही उलझ रहा उसमें। एक व्यक्ति को तो समझा दें, लेकिन सारा संसार ही उस माया मोह में, देवी देवता में उलझा पड़ा है। कैसे सुलझाऊं? मैं हो निबल सबल ये सारे, प्रभु हम तो निर्बल हैं। अरे ये संसारी प्राणी तो बड़े सबल हैं, इनको तो बड़ा मतलब ताकत वाले हैं, तो क्यों कर पूजूं बहुत पसारे। लेकिन हम तो इस पसारे को नहीं पूजेंगे। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। इसलिए हमने तो एक परमात्मा को अपना लिया, सबल परमात्मा का शरणा ले लिया। इसलिए पसारे में हम नहीं फंसने वाले। पीयू पुकारूं समझत नाई, दादू देख दसों दिश जाई। इसलिए पिया परमेश्वर को ही पुकार कर, उनके अलावा हम और दूसरा कोई समझते नहीं, जानते ही नहीं। जहां देखूं उधर दसों दिशाओं में वही परमात्मा है।
जागहु जीवरा काहे सोवे, सेव करी माँ तो सुख होवे। जाते जीवन सोते बिसारा, पश्चिम जाना पंथ न समारा। मैं मेरी कर बहुत भुलाना, अज हुन चेते दूर पयाना। जागव जीवरा काहे सोवे, अरे जीव सोते सोते तो पूरी आयु बीतने वाली है, बीत रही है, बीत गई है, इतनी उम्र बीत गई है। अभी तू अगर भगवान की सेवा रूपी कर्म नहीं करेगा तो तुझे सुख कैसे होगा, तुझे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। जाते जीवन सोते विसारा, पश्चिम जाना पत्त न समारा। अरे जिस परमात्मा को तू भूल गया, जिस परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है, जिस परमात्मा से तेरा जीवन चल रहा है, उसके बनाए हुए प्राणों से ये प्राण चल रहे हैं, वायु से ये प्राण चल रहे हैं, वायु रूप होकर, श्वास रूप होकर, ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ, और उसी को तू भूल गया। अब जाना तुझे पूरब में, तू पश्चिम में जा रहा है, जाना परमात्मा की तरफ और तू माया मोह में जा रहा है। मैं मेरी कर बहुत बुलाना, जुन चेते दूर पयाना। मेरे मैं मेरे अहंकार में तू भूल कर और अभी भी चेत नहीं रहा। साईं केरी सेवा नहीं, फिर डूबे दरिया माई। परमात्मा की तो सेवा करता नहीं है, और सेवा नहीं करता तो इसी बहुसागर में एक दिन डूब जाएगा। और ना आवे पार न पावा, झूठा जीवन बहुत बुलावा। और इस बहुसागर का वार पार भी नहीं मिलेगा अगर मझधार में तू डूब गया और तेरी नैया डूब गई, तो समझो कि तू तैर कर भी ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता। तुझे पता ही नहीं लगेगा कि किनारा किधर है, रास्ता किधर है, जमीन किधर है, तो तू कहां जाएगा। वार पार इस समुद्र का है नहीं, तृष्णा रूपी तेज तरंगों का कोई वार पार नहीं। ऐसी लहरें चलती, ऐसा अगाध ये विषय वासना रूपी नदी है या बहुसागर है जिसमें डूब जाएगा। तो मूल न राख्या लाह न लिया, कोड़ी बदले हीरा दिया। मूल परमात्मा को तो छोड़ दिया तूने, मूल वृक्ष को तो छोड़ दिया और पत्ते पत्ते में पानी दे रहा है। तो जो मूल चीज थी, श्वास थे, मूल मनुष्य जन्म था, इस जन्म का मूल्य तो तूने समझा ही नहीं। परमात्मा मूल है, उसकी कीमत तो तूने जानी नहीं, और कोड़ियों को, कंकर पत्थरों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। हीरे मोती इकट्ठे कर रहा, तो कंकर पत्थर ही तो है। समुद्र में जो कंकर पत्थर होते हैं उन्हीं को हीरे मोती कहते हैं, तो उनको तू इकट्ठा कर रहा है। हीरा रूपी हरि है, इससे चलेगा, इसमें लगाओ, इसमें हीरा रूपी जो हरि है, उस हीरा रूपी हरि नाम को, राम नाम के मोतियों को छोड़ करके और कोड़ी के बदले कंकरों को इकट्ठा कर रहा है, कोड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। फिर पछताना संबल नाई, हार चलिया क्यों पावे साईं। फिर बाद में तू पछताएगा। और ये मनुष्य जन्म रूपी, मूल मनुष्य जन्म रूपी राम रतन रूपी मनुष्य जन्म को, रतन जन्म को तू व्यर्थ खो देगा। फिर तू हार कर जाएगा, तब तुझे पछताना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। अब सुख कारण फिर दुख पावे, अर्जुन चेते क्यों डहकावे। अब तू जिस सुख के कारण, संसारिक सुख प्राप्ति के लिए कितना कष्ट उठाता है, कितनी भागा दौड़ी करता है, रात दिन तू पच पच मरियो बेल की नाई, बेल की तरह पच पच करके मेहनत करता कमाता है जिस सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंत में तुझे सुख तो मिलता नहीं है, उसके बदले दुख ही दुख प्राप्त होता है। फिर भी अर्जुन चेते क्यों डहकावे, फिर भी अज्ञानी प्राणी अभी भी चेत नहीं रहा है, उसी में बहक जाता है माया में। दादू कहे सीख सुन मेरी, कहूं करीम संभाल सवेरी। दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, अब तो तू शिक्षा मान ले, संतों की शिक्षा ले ले, शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ले, जो सज्जन पुरुष कह रहे हैं उसकी बात को मान ले। कहूं करीम संभाल सवेरी, इसलिए पहले पहरे जाग जाग
चेतन हो जा, सावधान होकर, और सवेरे ही उस परमात्मा को संभाल ले, परमात्मा का ध्यान कर ले, सुमिरन कर ले। बार बार तन नहीं रे बावरे, बार बार तन नहीं रे बावरे, बार बार तन नहीं रे बावरे, काहे को बाद गमावे रे, 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 बार बार तन नहीं रे बावरे, बार बार तन नहीं रे बावरे, काहे को बाद गमावे रे, बिन सत बार नहीं लागे, बिन सत बार कछु नहीं लागे, बहुरी कहाँ कोई पावे रे, बहुरी कहाँ कोई पावे रे, काहे को बाद गमावे 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 रे, तेरे भाग बड़े भावधर कीना, तेरे भाग बड़े भावधर कीना, क्यों कर चित्र बनावे रे, क्यों कर चित्र बनावे रे, सो तू ले ये विषय में डारे, सो तू ले ये विषय में डारे, कंचन चार मिलावे रे, कंचन चार मिलावे रे, काहे को बाद गमावे 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 रे, तू मत जाने बहुरी पाइए, तू मत जा बहुरी पाई, अब के जन डहकावे रे, अब के जन डहकावे रे, तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक बनज बेगिसों आवे रे, बनज बेगिसों आवे रे, काहे को बाद गमावे 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 रे, जब लग गट में श्वास बहस है, जब लग गट में श्वास बहस, तब लग काहे न ध्यावे रे, तब लग काहे न ध्यावे रे, दादू तन धरना मन लीना, दादू तन धरना मन लीना, दादू